गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 13.6। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट अपन को गिवन क्या वो लिख लेते हैं, सर्कमफेरेंस of cylindrical vessel 132 centimeter and height is 25 centimeter. और क्या गिवन है इसमें, height is 25 centimeter, how many liters of water can it hold it, है ना। तो इसमें ये भी दे रखा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, ये तो सबको पता है वैसे भी इन जनरल। इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहा है सिलेंडर का। अब कैसे क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल सा, एक वेसल है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में एक वेसल पड़ा है, इसका ये बेस का अपन को ये सर्कमफेरेंस देखना है ना। ये बेस में सर्कल बना हुआ है, इसका क्या देखता है, सर्कमफेरेंस देखता है। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ये इसको कह दो बेस हो, बेस बेस मत को, इसको सर्कमफेरेंस ही बहुत ज्यादा वेट करेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये ब्रो कितना दे रखा है 132 सेंटीमीटर। अभी सर्कमफेरेंस दे रखा है इस सर्कल है ना, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर ही होता है सर्कल का, तो 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, 132 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अपन को क्या करनी, रेडियस फाइंड आउट करनी, तो रेडियस फाइंड आउट करनी, तो इसको अपन कह सकते हैं r इज इक्वल टू 132 ओवर 2 पाई। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं r इज इक्वल टू, इसको अपन ये भी कह सकते हैं 132 ओवर 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं 22 ओवर 7 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 22 7 ओवर 7 करेंगे तो ऊपर 7 ऊपर चला जाएगा भाई। इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 132 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7, तो ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है 2 की टेबल से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अगेन ये कैंसिल हो रहा है 22 की टेबल से डायरेक्ट ही 22 1 जा 22, 22 3 से कितना हो गया 66। तो अपने पास में क्या बच रहा है, तो 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये अपन ने क्या फाइंड आउट कर ली थी, सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस फाइंड आउट कर ली बेस की। ठीक है, बेस की रेडियस स्टोर इसमें ही होगा, तो वॉल्यूम अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तो ये देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय आर के अपना फाइंड आउट कर ली, दैट इज 21 मल्टीप्लाई बाय 21 एंड हाइट क्या गिवन थी, हाइट गिवन थी वो देख लो, इसमें हाइट गिवन थी 132, ये तो इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ बेस दे रही है, हाइट दे रही है इसमें 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है 7 3 जा 21, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो सबको, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 25,
इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देखना, ये आएगा 34650। ठीक है, ये तो है अपने किसमें सेंटीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रही सारी यूनिट, इसलिए सेंटीमीटर में आ गए, सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन को इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा लीटर क्यूब में। तो इसमें पूछा था कि अपन से कि ये पूछा था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इट। वेसल होल्ड इट, होल्ड वाटर, ये कह दो। अब यहां पर देखो 34650 किससे डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, ये अपन कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 लीटर के इक्वल है। अब इसमें इसको यहाँ पे देखो 3 जीरो है, 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो डायरेक्टली। ठीक है, ये कैंसिल हो गई, फिर 2 जीरो बची, 1 2 1 और 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगी, तो ये हो गया 34.65 क्या आएगा लीटर। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा वेसल का इसमें अपन को पूछा है वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, और अपन को रेडियस नहीं दे रखी थी। पहले अपन क्या करेंगे, जैसे ये सिलिंड्रिकल वेसल है तो इसका अपन क्या करेंगे, बेस रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये सब इसका सरकमफेरेंस गिवन है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, उसको यूज में लेके यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर ली, बेस रेडियस। अब बेस रेडियस फाइंड आउट करने के बाद में ये पूछा कि ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है, तो पानी तो यही जमा होगा। ठीक है, तो बेस रेडियस ये कहाँ आ जाएगी अपने। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, बस उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। वैल्यू सारी पुट करने के बाद में जो लास्ट में यूनिट होती है उसको यूनिट को चेंज कर देना। ठीक है, चेंज अपन ये कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में अपने यूनिट चल रही थी, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter. Its outer diameter is 28 centimeter. तो अपन पहले देख लेते हैं, आउटर डायमीटर की बात कर लेते हैं। आउटर डायमीटर ऑफ किसका है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। वो दे रखा अपन को कितना, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी, आउटर रेडियस। आउटर रेडियस हो जाएगी, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 28/2, यानी डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो इनर डायमीटर भी गिवन है। ठीक है, इनर डायमीटर गिवन अपन को 24 सेंटीमीटर, तो ये लिख दो इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप, वो कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस इसको रिप्रेजेंट कर दो स्मॉल आर, तो इनर रेडियस हो गया अपने पास में 24/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, मास फाइंड आउट करना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुडन हैज मास 0.6 ग्राम, तो सिंपल है, अपन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं
हम नेक्स्ट टाइम में देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इन मेकिंग पाइप, यानी जो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उस वुड का जो पाइप को बनाने में यूज में आती है। तो अपन ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर या एक्सटर्नल सिलेंडर कह दो उसको, आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अब देखो वॉल्यूम अपन ने देखो इसकी आउटर की रेडियस क्या मानी, कैपिटल आर, तो ये हो गया कि पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो सेम है दोनों की, और स्मॉल जो इनर रेडियस इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या मानी अपन ने स्मॉल आर से, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी इसमें, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे आर क्या गिवन अपन को, आर अपन फाइंड आउट कर दी, आर फाइंड आउट करी थी अपन ने, इसका आउटर था 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी गिवन थी, हाइट इसमें गिवन है 35 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इनर रेडियस थी कितनी 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 35। अब इसको आगे सोल्व कर लो, ये तो कैंसिल हो रहा है, देखो इसमें से ये कैंसिल, जो बाहर निकल रहा है उसको 22/7 को अपन बाहर ले लेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो इसको, ये कैंसिल हो रहा है 7 की टेबल से, 7 5 जा 35, ये भी कैंसिल हो रहा है 7 5 जा 35। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 22 कॉमन आ रहा है, तो 22 को कॉमन ले लो, ये हो गया 22 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखो 14 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 को 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 196 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 6 5 30, 19 5 हो गया 95, 98, तो हो गया 22 मल्टीप्लाई बाय 280 माइनस, अब 144 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 145 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 हो गया 20, ये हो गया 14 5 से कितना हो गया 70, तो 72 हो गया, 720 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अपन, अब तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें 920 में से 720 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 260, तो ये होगा 260, अब 26 को 22 से मल्टीप्लाई करते तो ये होगा 6 2 12, 2 2 4 5, 6 2 12, 2 2 4 and 5, 2 7 5 7 2, तो हो जाएगा 5 7 2 0। अब यूनिट क्या लगेगी, यूनिट यहाँ पर देखो सारी सेंटीमीटर में चल रही है, तो ये क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अब इसमें ये दे रखा है कि if 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम, है ना, तो इसमें लिख दो वॉल्यूम ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब वुड, इसका कितना देगा 0.6 ग्राम दे देगा अपन को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड, तो वो कितना हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5720, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ग्राम में है, तो आप सबको पता है कि 1, ये अपने यूज में लेंगे, 1 किलोग्राम इजिकल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं। किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 572 ओवर 1000। अभी आगे सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 3432 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3432। इसको डिवाइड किससे करना है, 1000 से। 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 0 है, तो 3 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो ये आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। वुड की क्या होगी, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल इसकी, ये वुड्स की जरूरत होगी इसको सिलेंड्रिकल, इसको बनाने के लिए। कुल मिला के कहना था करेंगे, जैसे एक सिलेंड्रिकल वेसल ही कह दो एक तरह से, ये इसमें गिवन नहीं है नेम, पाइप है, वुडन पाइप है ना, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, ठीक है। दो है इसके अंदर, एक तो इनर है एक आउटर है, यानी अंदर की साइड में भी एक पाइप है, बाहर की साइड में भी एक पाइप है। तो अपन से पूछा कि इसको बनाने के लिए कितनी वुड की जरूरत पड़ेगी, तो पहले अपन क्या करेंगे, आउटर को ले लेंगे, आउटर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इनर को ले लेंगे, इनर इसके अंदर ही एक और सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है। फिर इनर को ले लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या जाएगी, वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा वुड का। फिर वॉल्यूम इसमें दे देगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का ये देगा 0.6 ग्राम, ये देगा मास, ठीक है। तो ये वॉल्यूम अपन को गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का, वो देगा 0.6 ग्राम। तो ये 5720 को कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो आंसर आएगा 3.432, वो क्या हो जाएगा इसका किलोग्राम में। इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको यूज में, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, बाकी फोर्थ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।